हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। हमारे चैनल पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस चैनल पर मूवीज़ को इन डेप्थ एनालिसिस उसके करते हैं और मूवीज़ के पीछे जो सीक्रेट्स होते हैं और जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे पहले कि आज की हम एपिसोड स्टार्ट करें, इसमें स्पॉइलर अलर्ट मौजूद है और मूवी की एंडिंग भी हमने एक्सप्लेन की है। तो आज की मूवी जो है 1976 की एक ऐसी क्लासिक मूवी है जिसने हॉलीवुड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की शाकार मूवी टैक्सी ड्राइवर का, जो 1976 में रिलीज़ हुई। ये इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ह्यूमन लोनलीनेस और सोसाइटी के अंदर जो डीके है, जहाँ पर करप्शन और इस तरह की मॉरल वैल्यूज़ जो कोलैप्स का शिकार है, उसको बेसिकली ये मूवी एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम मूवी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन आपको देंगे सो दैट आपको मूवी के कैरेक्टर्स की समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर ट्रेविस की, जिसको रॉबर्ट डी नीरो ने परफॉर्म किया, जो कि 26 साल का एक अमेरिकन फ़ौजी मरीन कोर वेटरन होता है, जो जंग के ख़ात्मे के बाद PTSD का शिकार होता है और इंसोम्निया का शिकार होता है और इस अकेलेपन की वजह से तंग आकर वो रात के टाइम टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। दूसरा कैरेक्टर जो है वो बेट्सी का है, जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऑफिस में काम करती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एट द सेम टाइम वेल एजुकेटेड खातून है। और ट्रेविस इसको देखते साथ ही उसको इस मूवी में उसके साथ जो है बेसिकली लव हो जाता है और उसके लिए ये आइडियल ऑफ प्योरिटी ये खातून जो है, यानी कि एक पाकीज़गी की अलामत होती है। जैसे वो माशरे में बुराइयां देखता है तो वहाँ पर उसको जो बेट्सी का करैक्टर है वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तीसरा करैक्टर जो है वो आयरस का, जो जोडी फॉस्टर, जिसने जो बहुत ही एक मशहूर एक्ट्रेस है जिन्होंने एक किरदार परफॉर्म किया, जो 12 साल की एक मासूम लड़की होती है जो अपने घर से भाग चुकी होती है और प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में जो है उसका शिकार हो जाती है। फोर्थ कैरेक्टर स्पोर्ट का है, जो कि एक क्रिमिनल है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का बिज़नेस करता है और जो कि बहुत ही ख़तरनाक, मक्कार और जालिम किस्म का मुजरिम होता है। और फिफ्थ मेन कैरेक्टर जो है वो सेनेटर चार्ल्स का है, जो कि इस मूवी के अंदर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो आवाम के साथ खोखले नारे लगाकर इस मूवी में एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मूवी के मेन प्लॉट की तरफ। ट्रेविस रॉबर्ट डी नीरो, जो कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर रात भर टैक्सी चलाते हैं और न्यूयॉर्क को यहाँ पर डिपेक्ट किया गया एक ऐसा शहर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे होते हैं। तो ट्रेविस अपनी डायरी में लिखता है कि ये शहर एक जहन्नम बन चुका है, यानी कि हेल बन चुका है। हर तरफ गंदगी ही नज़र आती है, इंसानी गंदगी, और एक सच्ची बारिश, एक ट्रुथफुल रेन का वो इंतज़ार कर होता है जो इस शहर के अंदर सारे कचरे को ख़त्म कर दे। ट्रेविस अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन और लोनीनेस को ख़त्म करने के लिए बेट्सी से रब्ता करता है। बेट्सी इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाती है, लेकिन ट्रेविस जो है उसकी ज़हनी हालत काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी होती है और वो माशरे के सोशल नॉर्म्स को भूल चुका होता है। वो अपनी पहली डेट में बेट्सी को एक एडल्ट मूवी थिएटर ले जाता है, जहाँ बेट्सी गुस्से और शर्मिंदगी से निकलती है और साथ ही इसके साथ तमाम रिश्ते तोड़ देती है। इस रिजेक्शन के बाद ट्रेविस का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और मोहब्बत हासिल करने की तड़प में वो एक वायलेंट ऑब्सेशन का शिकार हो जाता है। वो अपने बाल कटवा कर एक ख़तरनाक मोहक हेयर स्टाइल, जो कि उस ज़माने में जिसको बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली थी, एक हेयर कट करवाता है ख़ास किस्म का, और साथ ही वो एक्सरसाइजेज शुरू कर देता है दोबारा से, अपनी मरीन्स एक्सरसाइजेज, और ख़तरनाक वेपन्स जो है ख़रीदना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर से जो है क्राइम्स को और ये जो डार्कनेस है इसको ख़त्म करना चाहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आयरिस की स्टोरी की तरफ और ट्रेविस का इसके साथ क्या सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अब ट्रेविस ज़हनी जो है डीके का शिकार होना शुरू हो जाता है और ट्रेविस की ज़िंदगी में आयरिस यानी जोडी फॉस्टर की एंट्री होती है, जो कि 12 साल की लड़की होती है और प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाती है और उसका शिकार हो जाती है। आयरिस एक रात ट्रेविस की टैक्सी में आकर बैठती है और गिड़गिड़ाते हुए उसे कहती है कि गाड़ी भगाए, लेकिन इससे पहले कि ट्रेविस कुछ समझ सकता, स्पोर्ट नाम का एक बंदा जो कि ये बिज़नेस करता है वो ज़बरदस्ती गाड़ी में से उसको बाहर खींच लेता है। ये मंजर देख के ट्रेविस के जहन पर बहुत ही गहरा असर हो जाता है। एक छोटी सी लड़की जिसको एक बंदा प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ट्रेविस आयरिस को बचाने के लिए इस हद तक क्यों पागल हो जाता है। इसके पीछे 3 ह्यूमन साइकोलॉजी के रीजंस हैं। सबसे पहले रीडायरेक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी गुस्से का नया रुख। बेट्सी से रिजेक्शन मिलने के बाद ट्रेविस को ऐसे लगता है कि वो सोसाइटी के अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए वो अपनी उसकी ईगो बुरी तरह हर्ट हो चुकी होती है और अपने इस गुस्से और अकेलेपन, लोनलीनेस को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। तभी वो 12 साल की आयरिस को चुनता है कि आयरिस को वो इस प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस से निकालेगा और उसको जो है आज़ादी हासिल करके देगा। सेकेंड, वो सेवियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, यानी कि एक साबिक फ़ौजी होने के नाते उसके अंदर एक हीरो कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो आयरिस को न्यूयॉर्क की गंदगी का शिकार एक मासूम छोटी सी बच्ची को वो बचाना चाहता है और उसे लगता है कि अगर वो आयरिस को बचाएगा तो वो ख़ुद को और अपने गुनाहों को यानी प्योरीफाई कर सकेगा। तीसरा, डिज़ायर फॉर कंट्रोल। बेट्सी एक आज़ाद, पढ़ी लिखी और मैच्योर औरत थी जिसे ट्रेविस कंट्रोल या इम्प्रेस नहीं कर पाया। इसके बरक्स आयरिस, जो कि 12 साल की एक छोटी सी बच्ची होती है, नादान बच्ची होती है, और जिसको एक मक्कार पिंप जो है अपने जाल में फंसा देता है और ट्रेविस को लगता है कि यहाँ वो अपनी मर्ज़ी चला सकता है और एक बाप या बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए वो अपनी गिरती हुई मर्दानगी और सेल्फ़ इस्टीम को बहाल कर सकता है
और वो आयरिस से एक डाइनर में मिलता भी है और उसे पैसे देता है और उसे कहता है कि वो अपने घर वापस चली जाए और इस प्रोस्टिट्यूशन से अपनी जान छुड़ा दे। लेकिन आयरिस इस दलदल में इस हद तक फंस चुकी होती है कि स्पोर्ट की वजह से, जो कि उसका बॉस होता है, वो उसके डर की वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहती इस बिज़नेस को। अब इस मूवी का क्लाइमेक्स और एंडिंग हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स इंतहाई भयानक और सनसनीखेज़ और पुरतशद्दुद है। यहाँ पे आपको वायलेंस भी नज़र आता है। ट्रेविस जो है पहले सेनेटर पैलेंटाइन को एक सियासी रैली में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विस की नज़र पड़ती ही वहाँ से भाग जाता है। अब इसका सारा गुस्सा बंदूकों और जुनून आयरिस के ब्रॉथल हाउस पर मुंतकिल हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि अब मैंने आयरिस को बचाना है। ट्रेविस बंदूकें तान कर इस ब्रॉथल हाउस में एंटर होता है और एक इंतहाई खौफनाक होलनाक मुकाबले के बाद वो स्पोर्ट जो वहाँ का ओनर होता है उसको, वहाँ के बाउंसर और एक कस्टमर को बेदर्दी से कत्ल कर देता है और ख़ुद भी काफ़ी गोलियाँ खाता है और खून में लथपथ जो है सोफे पर बैठ जाता है और आयरिस को बचा देता है। जब पुलिस पहुँचती है तो ट्रेविस अपने खून आलूदा हाथों से अपनी कनपटी पर गोली रखने का इशारा करता है, यानी मिमिक करता है कि वो ट्रिगर के ज़रिए अपनी आप को मार रहा है। अब ये द ट्विस्टेड एपिलॉग जो है ये तल्ख और तंजिया अंजाम हमें क्या बताता है कि फ़िल्म का ख़ात्मा हमें बताता है कि माशरे पर एक बहुत बड़ा तंज़ है। अस्पताल में कोमे में जाने के बाद, जागने के बाद ट्रेविस एक ज़हनी मरीज़ या कातिल करार देने की बजाय मीडिया और अखबारात उसको एक हीरो विजिलेंटे के तौर पे जो है देखते हैं कि वो एक हीरो है जिससे एक मासूम बच्ची को बचाया। आयरिस के वालिदैन इसका शुक्रिया अदा करते हैं और बताते हैं कि आयरिस अब घर वापस आ चुकी है और अब वो स्कूल जाना शुरू हो गई है। मूवी के आखिर में ट्रेविस दोबारा अपनी टैक्सी में बैठता है और उसको बेट्सी अब भी अपनी इमेजिनेशन में नज़र आ रही होती है कि बेट्सी उसकी तारीफ़ कर रही होती है और मोहब्बत भरी नज़रों से उसको देख रही होती है उसकी टैक्सी में बैठकर। ये सब उसके ख्याल में चल रहा होता है। ट्रेविस मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है और गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में उसकी आंखों की चमक ये साफ बताती है कि इसके अंदर का टिकिंग टाइम बॉम्ब अभी फटा नहीं है और वो सिर्फ कुछ वक्तों के लिए खामोश हुआ है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये मूवी क्रॉनिक लोनलीनेस और जंग के बाद PTSD का शिकार एक इंसान की कहानी बताती है और उसको एनालाइज करती है कि ट्रेविस एक ऐसा इंसान था जो सोसाइटी में वापस तो आ गया लेकिन वो किसी से जुड़ नहीं पाया। इसकी बेख्वाबी, इंसोम्निया और लोनलीनेस इसके अंदर एक ऐसी बिगाड़ पैदा कर देती है जहाँ इससे हर इंसान बुरा और हर सड़क गंदी नज़र आती है। दूसरा हमें इसमें सोसाइटल इश्यूज़ भी नज़र आते हैं कि 1970 में न्यूयॉर्क के अंदर जो है क्राइम्स बहुत ज़्यादा थे, सोसाइटी जवाल का शिकार थी और मॉरल पस्ती यानी कि मोरालिटी जो है काफ़ी हद तक गिर चुकी थी। ये मूवी जो है इस निज़ाम, इस कैपिटलिस्ट निज़ाम की मुनाफ़िकत और इसकी हिपोक्रेसी को बेनकाब करती है। सियासतदानों के झूठे वादे, कानून की नाकामी जो एक 12 साला बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया और सबसे बढ़कर ये मीडिया जो एक सिक्योरिटी थ्रेट और ज़हनी मरीज़ को रातों रात हीरो बना देता है। डायरेक्टर की फ़िलॉसफी है मार्टिन स्कॉर्सेसी ने इस कैमरे की कमालात, स्लो मोशन शॉट्स और इसके अलावा जो है जैज़ म्यूज़िक के ज़रिए नाजरीन को ट्रेविस के उलझे हुए ज़हन के अंदर कैद कर दिया। स्कॉर्सेसी का फ़लसफ़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हीरो और एक विलन या एक सिक्योरिटी थ्रेट में कितना बारीक फ़र्क होता है और हमारा माशरा किस तरह तशद्दुद को पसंद करता है। रॉबर्ट डिनेरो ने इसमें वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग जो है उसको परफॉर्म किया और इस किरदार को न सिर्फ निभाया बल्कि एक ऐसी जगह ले गए जहाँ किरदार की तैयारी के लिए उन्हें बाकायदा न्यूयॉर्क में 12 घंटे टैक्सी चलाई और फिल्म का एक मशहूर डायलॉग यू टॉकिंग टू मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि डिनेरो ने से आईने के सामने खुद इम्प्रोवाइज़ किया था, जो आज भी सिनेमा की तारीख का एक आइकॉनिक सीन माना जाता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज की इस एपिसोड में अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी हो तो हमें उससे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में इस मूवी के बारे में अपनी ओपिनियन से ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।